Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to provide you the quick revision note of chapter 7 that is structural organization of animals. तो आइए आज हम आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स की क्विक रिवीजन नोट प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, तो आइए अब हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्विक रिवीजन नोट्स जो क्लास 11 की बायोलॉजी की चैप्टर 7 है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। तो आइए अब हम यहाँ से शुरू होते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific functions. Such organization is called tissue. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसके जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ में होती है परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक विशिष्ट फंक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू बोलते हैं। अब ये देखिए एनिमल टिश्यूज हमारे फ्लो चार्ट में बताया गया कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट होती है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी कनेक्टिव, तीसरी मस्कुलर और चौथी न्यूरल टिश्यूज होती है। तो अब आइए एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, दिस टिश्यूज प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यूज में ये आउटर कवरिंग और लाइनिंग हमारी बॉडी पार्ट की दिखाती है यानी बनती है, और ये सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप की होती है। तो एपिथेलियल टिश्यूज ये पहला होता है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर होती है। अब हम यहाँ देखते हैं सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू ये सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है और इसका फंक्शन होता है लाइनिंग ऑफ बॉडीज, कैविटी, डक्ट और ट्यूब्स में इसका काम होता है। दूसरा पॉइंट, द कंपोज्ड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 लेयर्स। कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है यह 2 या 2 से अधिक लेयर की बनी होती है सेल्स की, एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन, और इसकी फंक्शन सुरक्षात्मक होती है, सुरक्षा के पर्पज से होती है। तीसरा है द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। स्क्वैमस एपिथेलियम जो बनी हुई होती है वो सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल की बनी होती है और ये इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। They are present in lining of blood vessels, air sacs and lungs. ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल की लाइनिंग में, एयर सैक्स में और लंग्स में। चौथा हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये मेडअप ऑफ सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है ये सिंगल लेयर की क्यूब लाइक सेल से बनी होती है, एंड फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, और ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन की होती है ऑफ किडनी की, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के लिए होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी है कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम आर मेड अप ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ये टॉल और स्लेंडर सेल की बनी होती है। द न्यूक्लियस आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियस इसकी बेस में लोकेटेड होती है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविली फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। माइक्रोविली इससे बनती है जो कि हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती है। द सिलिएटेड वन आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, और जो सिलिएटेड होती है उसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन आर नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये सेक्रेशन के पर्पज से होती है, इसीलिए इसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। विच में भी यूनिसेलुलर, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है एज ए गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, जो पाई जाती है गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कनाल में, और मल्टीसेलुलर एज सैलिवरी ग्लैंड, और मल्टीसेलुलर में सैलिवरी ग्लैंड के रूप में पाई जाती है। अब हम ग्लैंड देखते हैं, 2 तरह की होती है, दैट इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड।
तो एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोलते हैं सेक्रेट्स एंजाइम, मिल्क, म्यूकस, सलाइवा एक्सेट्रा। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सेक्रेट एंजाइम करती है, मिल्क करती है, म्यूकस करती है और सलाइवा करती है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड केवल हार्मोन सेक्रेट करती है। दूसरी पॉइंट है प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स। प्रोडक्ट जो है ये रिलीज होती है डक्ट्स के थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड में, जबकि प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली रिलीज टू द टारगेट साइट थ्रू ब्लड। इसमें प्रोडक्ट्स डायरेक्टली रिलीज होती है टारगेट साइट में ब्लड के थ्रू। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में होती है। मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी मेन फंक्शन कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज की प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन को अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, जिसमें केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट होती है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करती है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस बकल कैविटी को कवर करती है etc. Epithelial cells are held together by intercellular material to form a specialized junction. Epithelial cells जो है एक दूसरे को पकड़ कर रखती है इंटरसेलुलर मटेरियल को स्पेशलाइज्ड जंक्शन में। अब हम एपिथेलियल जंक्शन देखते हैं। तो एपिथेलियल जंक्शंस ये तीन तरह की होती है। एक टाइट जंक्शंस होती है, हेल्प टू स्टॉप लीकिंग, जो स्टॉप लीकिंग करती है। दूसरी एडहरिंग जंक्शंस होती है, परफॉर्म सीमेंटिंग ऑफ नेबरिंग सेल्स। ये नेबरिंग सेल के साथ सीमेंटिंग यानी कि ज्वाइंट करने का काम करती है। तीसरी होती है गैप जंक्शंस। ये फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट। ये फैसिलिटेट करती है सेल को कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरह ये तीन तरह के जंक्शंस होते हैं। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। तो कनेक्टिव टिश्यूज दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज विच लिंक एंड सपोर्ट द अदर टिश्यूज। यह कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये लिंक और सपोर्ट करती है दूसरे टिश्यूज को। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड सेल्स। केवल ब्लड सेल को छोड़ करके सारे कनेक्टिव टिश्यूज सेक्रेट फाइबर्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये सेक्रेट फाइबर को करती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन में, जिसे कैलोजन बोलते हैं हम, और इलास्टिन टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और इलास्टिन होती है जो प्रोवाइड करती है इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को। अब लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड। लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो होती है ये सेल और फाइबर में लूजली अरेंज्ड होती है और ये सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के साथ में। तो इट इंक्लूड्स एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यूज। ये इंक्लूड एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज में होती है। अब यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज को देखते हैं। यहाँ तीन प्रकार की होती है। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होती है। अब यहाँ आपको हम दिखाते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज में पहला पॉइंट है इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। इसके अंतर्गत फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल पाए जाते हैं। जबकि एडिपोज में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स एब्सेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है इट एक्ट्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये सपोर्ट फ्रेमवर्क होती है एपिथेलियम के लिए, जबकि इसमें है द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स बीनीथ द स्किन। ये सेल्स स्पेशलाइज्ड होती है फैट को स्टोर करने के लिए स्किन के बीच में। अब यहाँ हम आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में। तो कंटेन्स फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसमें फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट कंटेन होती है जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर में भी रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। फाइबर की ओरिएंटेशन इसमें रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में कोलाजन फाइबर जो पाई जाती है वो रोज में पाई जाती है। बिटवीन पैरेलल बंडल एंड फाइबर्स, ये पैरेलल बंडल और फाइबर के बीच में होती है। एज इन टेंडन्स एंड लिगामेंट, जैसा कि टेंडन और लिगामेंट में होती है। अब हम देखते हैं टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में। टेंडन कनेक्ट बोन टू स्केलेटल मसल। ये बोन को स्केलेटल मसल के साथ कनेक्ट करती है, उसे हम टेंडन बोलते हैं। अब लिगामेंट कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन।
लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करती है। टेंडन का दूसरा पॉइंट है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टफ टिश्यूज। ये बनी हुई होती है व्हाइट फाइब्रस टफ टिश्यूज की, जबकि लिगामेंट जो है इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यूज विद कोलाजन फाइबर। ये येलो इलास्टिक टिश्यूज की बनी हुई होती है कोलाजन फाइबर के साथ। तो ये टेंडन एंड लिगामेंट का हमने देखा। अब कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड जो है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। अब हम यहाँ कार्टिलेज और बोन्स देखते हैं। तो दे आर सॉफ्ट स्केलेटन टिश्यू। कार्टिलेज जो होती है सॉफ्ट स्केलेटन टिश्यू होती है। दूसरा, कॉन्ड्रियोसाइटिस आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद मैट्रिक्स। कॉन्ड्रियोसाइटिस जो है ये इनक्लोज होती है स्मॉल कैविटी के द्वारा मैट्रिक्स में। और तीसरा पॉइंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ नोज। ये टिप्स ऑफ नोज में पाई जाती है, आउटर ईयर में पाई जाती है, बिटवीन वर्टिब्रल बोन्स और वर्टिब्रल बोन्स के बीच में पाई जाती है। बोन्स आर हार्ड स्केलेटल टिश्यूज। ये हार्ड स्केलेटल टिश्यूज होते हैं। दे आर रिच इन कैल्शियम साल्ट। ये रिच होती है कैल्शियम साल्ट में और कोलाजन फाइबर्स में। तो दे फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाती है वर्टिब्रेट्स की, लाइक लिम्स, लेग्स एक्सेट्रा, जैसे लिम्स और लेग्स होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड जो होती है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होती है जिसके अंतर्गत प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बिटवीन ऑर्गन्स। ये ऑर्गन के बीच में बहुत सारी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम आते हैं मसल टिश्यूज में। तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी मसल्स होते हैं ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर के अरेंजमेंट से बनती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फैब्रिल्स। ये फाइबर्स फाइन फैब्रिल्स की बनी होती है जिसे मायोफैब्रिल्स बोला जाता है। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। मसल फाइबर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलेशन की। अब हम यहाँ स्केलेटल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये तीन तरह के मसल्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो स्केलेटल मसल हम देखते हैं। पहले इसका पहला पॉइंट है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड और वॉलंटरी। इसको हम स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड विद लाइट एंड डार्क बैंड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है जिसमें लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। तीसरा है, दे आर अटैच्ड विद बोन्स। ये बोन के साथ जुड़े होते हैं। चौथा पॉइंट है, दे आर फाइब्रस एंड अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल इन शेप। ये फाइब्रस और अनब्रांच्ड होते हैं लेकिन सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। तो ये हमने स्केलेटल मसल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम स्मूथ मसल्स देखते हैं। तो दे आर नोन एज अनस्ट्रेटेड और स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स। इसे हम अनस्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, दे आर यूनिन्यूक्लिएट विद बैंड्स। ये यूनिन्यूक्लिएट होती है लेकिन इसमें विदाउट बैंड, इसमें बैंड नहीं होती है। दे आर प्रेजेंट इन वेसल्स ओसोफेगस। ये प्रेजेंट होती है वेसल्स में, ओसोफेगस में। चौथा पॉइंट है, दे आर फाइब्रस एंड अनब्रांच्ड। ये फाइब्रस और अनब्रांच होते हैं, स्पिंडल शेप की ये पाई जाती है। अब तीसरा हम देखते हैं कार्डियक मसल। तो दे आर नोन एज हार्ट मसल एंड इनवॉलंटरी इन नेचर। ये हार्ट मसल कहलाती है और ये इनवॉलंटरी नेचर में होती है। सेकंड पॉइंट, यूनिन्यूक्लिएट होती है विद फेंट लाइट एंड डार्क बैंड। इसमें फेंट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट। ये वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाइब्रस। ये भी फाइब्रस होते हैं एंड ब्रांच्ड। ये भी ब्रांच होता है और सिलिंड्रिकल इन शेप। ये सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। अब हम देखते हैं न्यूरल टिश्यूज। द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम की यूनिट जो है न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है न्यूरॉन को। दूसरी पॉइंट, व्हेन न्यूरॉन गेट स्टिमुलेटेड। जब न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की एंड आर जनरेटेड दैट ट्रेवल्स अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ट्रेवल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसे एक्सोन बोलते हैं। द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इज टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होती है, फॉर्म करती है ऑर्गन्स की, इन टर्न ऑफ एसोसिएटेड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ऑर्गन सिस्टम में
बनाती है। तो अब नेक्स्ट अर्थवर्म है। अर्थवर्म इज रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट दैट लिव्स इन अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सेल। अर्थवर्म रेडिश ब्राउन कलर की टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट होती है जो लीव करती है अपर सरफेस मॉइस्ट सॉइल में। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर फेरेटिमा एंड लम्ब्रिकस। ये कॉमन जो हमारे इंडियन अर्थवर्म होते हैं ये फेरेटिमा और लम्ब्रिकस होते हैं। अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामियर्स। अर्थवर्म की सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है जिसे हम मेटामियर बोलते हैं। द वेंट्रल सरफेस कंटेन्स जेनिटल पोर। वेंट्रल सरफेस में इसकी जेनिटल पोर होती है और डोर्सल सरफेस कंटेन्स मीड डोर्सल लाइन और डोर्सल सरफेस में मीड डोर्सल लाइन होती है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्ट्रोमियम। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को पेरिस्ट्रोमियम बोलते हैं विच कंटेन्स माउथ, जिसमें माउथ पाई जाती है। ये 14 से 16 सेगमेंट पाई जाती है। कवर्ड होती है डार्क बैंड को जिसको हम क्लिटीलियम बोलते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में सारी चीज दिखाई गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट ऑन मीड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। सिंगल जेनिटल पोर प्रेजेंट होती है मीड वेंट्रल लाइन में जो 14 सेगमेंट में होती है। ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन 18 सेगमेंट और ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर पाई जाती है 18 सेगमेंट में ऑन वेंट्रोलैटरल साइड, जो वेंट्रोलैटरल साइड में होती है। ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लिटियम कंटेन्स एस शेप सीटा। इन पहले, लास्ट और क्लिटियस में एस शेप की सीटा पाई जाती है फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के लिए। एलिमेंट्री कनाल इज स्ट्रेट ट्यूब फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट। एलिमेंट्री कनाल में जो है ये स्ट्रेट ट्यूब पाई जाती है जो फर्स्ट से लास्ट सेगमेंट में पाई जाती है। हैविंग बकल कैविटी, मस्कुलर फेरिंग्स, जिसमें बकल कैविटी होती है, मस्कुलर फेरिंग्स होती है, ओसोफेगस होती है एंड लीस्ट द गिजार्ड और गिजार्ड पाई जाती है। विच हेल्प इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स, जो ग्राइंडिंग सॉइल पार्टिकल्स के लिए होती है और डिकेइंग लीव्स को ग्राइंड करने के लिए। तो स्टमक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू एनस। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एनस तक होती है। बिटवीन 26 to 35 सेगमेंट्स द इंटेस्टाइन हैज द इंटरनल मीडियन फोल्ड कॉल्ड टाइफोसोल। ये 26 से 35 सेगमेंट्स जो होती है ये इंटेस्टाइनल कहलाती है। ये इंटरनल मीडियन फोल्ड इसमें होती है जिसको हम टाइफोसोल बोलते हैं। दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरियाज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। ये इंक्रीज करती है इफेक्टिव एरियाज एब्जॉर्प्शन की जिसे इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द 4th, 5th, 6th सेगमेंट्स। क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम इसकी हार्ट, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज की होती है। ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है 4th, 5th और 6th सेगमेंट्स में। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है एंड हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन भी, विच इज डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा, जो डिजोल्व होती है हमारी ब्लड प्लाज्मा में। अर्थवर्म लैक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाई जाती है, ये रेस्पायर मॉइस्ट स्किन से करती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज क्वाइल्ड सेगमेंटेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो क्वाइल्ड सेगमेंटेड ट्यूब्यूल्स की बनी होती है जिसे नेफ्रीडिया बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया। इसमें 3 टाइप की नेफ्रीडिया होती है, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया। यही 3 टाइप की होती है। Nervous system is represented by ganglia arranged segment-wise on the ventral pair nerve cord. नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट करती है गैंग्लिया को जो अरेंज होती है सेगमेंट वाइज वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड के रूप में। द नर्व कॉर्ड इज इंटीरियर रीजन। नर्व कॉर्ड इंटीरियर में पाई जाती है। 3rd to 4th सेगमेंट, ये 3रे और 4थे सेगमेंट में। बाइफार्केट्स एंड जॉइंट्स आर सेरेब्रल गैंग्लिया। ये बाइफार्केट और ज्वाइन करती है सेरेब्रल गैंग्लिया को डोर्सली टू फॉर्म द नर्व रिंग। ये डोर्सली सेलिब्रेट होती है नर्व रिंग के रूप में। अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होती है। 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन 10th और 11th सेगमेंट। इसमें 2 पेयर टेस्टिस की पाई जाती है 10वें और 11वें सेगमेंट में। प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट्स ओपन टू द सरफेस ऑफ मेल जेनिटल पोर ऑन 18th सेगमेंट। इसमें प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट्स पाए जाते हैं जो सरफेस में होते हैं मेल जेनिटल पोर की 18वें सेगमेंट में। 1 पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच्ड टू द इंटर सेगमेंटल सेप्टम। एक पेयर ओवरीज की अटैच होती है इंटर सेगमेंटल स्पेक्ट्रम में जो 12वीं और 13वीं सेगमेंट्स में पाई जाती है।
फीमेल जेनिटल पोर ओपन इन द वेंट्रल साइड ऑफ 14 सेगमेंट। फीमेल जेनिटल पोर ओपन होती है वेंट्रल साइड में 14 सेगमेंट में। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मैचिंग। मैचिंग के दरमियान म्यूचुअल एक्सचेंज स्पर्म की होती है। यहाँ फिगर में हमें सारी चीज डिस्क्राइब करी गई है। ये फिगर में सारी इलस्ट्रेटेड है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स अलोंग द न्यूट्रिटिव मटेरियल आर डिस्पोज्ड इन cocoon in soil where fertilization takes place। मैच्योर स्पर्म और एग सेल्स जो होती है न्यूट्रिटिव मटेरियल डिपॉजिट करती है ककून के रूप में सॉइल के अंतर्गत वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां फर्टिलाइजेशन होती है। अर्थवर्म आर नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है बिकॉज दे मेक बरोस इन सॉइल, क्योंकि ये सॉइल में बरोस कर देते हैं। मेक इट्स पोरस, जो पोरस करते हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड रूट पेनेट्रेशन, ये रेस्पिरेशन और रूट पेनेट्रेशन के लिए। अर्थवर्म आर ऑल्सो यूज फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, ये और भी वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में यूज होती है। एंड ए बेट ऑफ गेम फिशिंग, और गेम फिशिंग में भी काम आती है। अब हम आते हैं कॉकरोच में, जिसे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना बोला जाता है। कॉकरोच आर नॉक्टर्नल omnivorous organism that lives in damp places everywhere। कॉकरोच जो है नॉक्टर्नल omnivorous होती है ऑर्गेनिज्म जो रहती है डैम्प प्लेसेस में, हर जगह। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी कॉकरोच की जो है सेगमेंटेड होती है और इसकी पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। द बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी इसके हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन में कवर्ड होती है। हेड इज ए ट्रायंगुलर इन शेप, हेड ट्रायंगुलर शेप की होती है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स टू फॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी। ये 6 सेगमेंट्स में होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। हेड बियर्स कंपाउंड आईज, हेड में कंपाउंड आईज होती है, एंटीना होती है अटैच टू द हेड, हेल्प द मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। ये एंटीना मॉनिटर करती है इन्वायरमेंट को। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। थोरैक्स भी इसके 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के रूप में। फोरविंग्स एंड हिंड विंग्स आर अटैच्ड विद थोरैक्स। फोरविंग और हिंड विंग ये अटैच्ड होती है थोरैक्स के साथ में। एब्डोमेन कंसिस्ट 10 सेगमेंट्स, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। अब आपको कंपैरिजन बताते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में। तो पहले मेल कॉकरोच की देखते हैं। द एब्डोमेन इज लॉन्ग एंड नैरो, इसकी एब्डोमेन लॉन्ग और नैरो होती है। दूसरा पॉइंट है ब्रूड पाउच इज एब्सेंट, इसमें ब्रूड पाउच एब्सेंट होती है। तीसरा मेल हैव लॉन्गर एंटीना, मेल की एंटीना लॉन्गर होती है। एनल स्टाइल आर प्रेजेंट, इसमें एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है। अब फीमेल कॉकरोच में देखते हैं। द एब्डोमेन इज शॉर्ट, एब्डोमेन छोटी होती है, एंड ब्रॉड और चौड़ी होती है। ब्रूड पाउच इज प्रेजेंट, इसमें ब्रूड पाउच प्रेजेंट होती है। फीमेल हैव शॉर्टर एंटीना, फीमेल में छोटी एंटीना होती है। एनल स्टाइल आर एब्सेंट, एनल स्टाइल एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच देखते हैं, जो कि यहाँ फिगर में दिखाई गई है। इसके सारे पार्ट्स को ध्यान में रखना है। तो एलिमेंट्री कनाल इज डिवाइडेड इनटू 4 गट, मीट गट एंड हाइंड गट। एलिमेंट्री कनाल 3 गट में डिवाइडेड होती है, जो 4 गट, मीट गट और हाइंड गट कहलाती है। फूड इज स्टोर्ड इन क्रॉप, फूड स्टोर होती है क्रॉप में। गीजार्ड हेल्प द ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, गीजार्ड हेल्प करती है फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में। दूसरी पॉइंट है एट द जंक्शन ऑफ मीट गट हाइंड गट येलो कलर फिलामेंटस मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, यानी मीट गट और हाइंड गट के बीच में येलो कलर की फिलामेंटस मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, विच हेल्प इन एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन में मदद करती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन, इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन होती है, ओपन टाइप। हैविंग पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, इसमें पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स की होती है। द हीमोलिम्फ इज मेड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, हीमोलिम्फ कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स पाए जाते हैं इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया पाई जाती है, विच ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स, जिसमें 10 पेयर स्पाइरेकल्स की होती है ऑन लेटरल साइड में। उसके बाद nervous system of cockroach consists of series of fused segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side।
नर्वस सिस्टम कॉकरोच की कंसिस्ट होती है फ्यूज और सेगमेंटली अरेंज होती है गैंग्लिया में, जो ज्वाइंट पाई जाती है लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव में वेंट्रल साइड से। 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स एंड 6 इन द स्टोमन। 3 गैंग्लिया लाई करती है थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम कॉकरोच की पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। इस कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। इसकी कंपाउंड आइज में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाई जाती है। विच हेल्प द सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे कॉकरोच को बहुत सारी ऑब्जेक्ट रिसीव होती है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजेक विजन। इस तरह की विजन को हम मोजेक विजन बोलते हैं। विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, जिसमें सेंसिटिविटी अधिक होती है लेकिन रिजोल्यूशन लेस होती है। कॉकरोचेस आर डायोसियस। ये कॉकरोच जो होती है डायोसियस होती है। मेल प्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लाइंग ऑन ईच लैटरल साइड इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। कॉकरोच डायोसियस होती है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसकी पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती है, ये चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 लार्ज ओवरीज पाए जाते हैं जो कि 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्सेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द फर्टिलाइज्ड एग आर encased in capsule called उथेसिया। फर्टिलाइज्ड एग जो होती है वो कैप्सूल में पाई जाती है जिसे उथेसिया बोली जाती है। 9 to 10 उथेसिया आर प्रोड्यूस्ड बाय द ईच फीमेल। 9 से 10 उथेसिया प्रोड्यूस करी जाती है प्रत्येक फीमेल के द्वारा। दूसरा होता है कॉकरोचेस आर पेस्ट्स एंड डिस्ट्रॉय द फूड। कॉकरोच पेस्ट होते हैं और ये फूड डिस्ट्रॉय करते हैं। कंटामिनेट एंड स्मेली एक्सक्रीटा। कंटामिनेट होती है इसकी स्मेली एक्सक्रीटा भी। अब हम आते हैं, ये तो हमारी कॉकरोच के बारे में जानकारी थी। अब हम राना टिग्रीना दैट इज फ्रॉग के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी टू चेंज कलर्स इन हाइट फ्रॉम एनिमीज। फ्रॉग्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है और इसमें अपनी कलर को चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है अपने शत्रुओं से बचने के लिए। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड बल्स्ट आई। बॉडी इसकी 2 ही पार्ट में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में। इसकी आईज बल्स्ट होती है। कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। मेल फ्रॉग इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल। मेल फ्रॉग डिफरेंट होती है फीमेल से। हैविंग वोकल सैक्स, इसमें वोकल सैक्स पाए जाते हैं। एंड कॉपुलेटरी पैड्स एज फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स। ये कॉपुलेटरी पैड्स पाए जाते हैं जो फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करती है एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में। अब यहाँ देखते हैं डाइजेस्टिव स्टार्ट इन स्टमक एंड फाइनल डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव स्टार्ट होती है स्टमक से और फाइनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश होती है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई। इसमें भी डाइजेस्टेड फूड विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। और माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है इनर वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। स्किन जो है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाती है जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ऑन लैंड स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और जब लैंड पर होता है तो बकल कैविटी और लंग्स इसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में काम करता है। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड साइट। वैस्कुलर सिस्टम फ्रॉग में वेल डेवलप्ड होती है जो क्लोज टाइप की होती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड की होती है। ब्लड कंसिस्ट प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। Frogs have a lymphatic system of consisting of lymph channels and lymph nodes. Frogs में lymphatic system भी पाई जाती है जिसमें lymph channel और lymph nodes होती है। The elimination of nitrogenous waste is carried out by well developed excretory system. Nitrogenous waste को eliminate करने के लिए इसमें एक well developed excretory system पाई जाती है। The excretory system consists of pair of kidney, ureters, cloaca और urinary bladder.
इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है, यूरेटर्स पाई जाती है, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस इज ए यूरेटैलिक एनिमल। फ्रॉग जो है यूरिया एक्सक्रीट करती है, इसलिए इसको हम यूरोटैलिक एनिमल भी बोलते हैं। द सिस्टम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड हाई इवॉल्व इन फ्रॉग। सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इसकी हाई इवॉल्व होती है फ्रॉग में। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें दोनों ही न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पाए जाते हैं। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। फ्रॉग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पेयर येलो कलर की ओवॉइड टेस्टिस पाई जाती है, विच आर फाउंड एडेड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी एंड मेजोक्रियम, जो ऊपर में अटैच होती है किडनी और मेजोक्रियम के साथ में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंक्लूड होती है पेयर ऑफ ओवरीज के रूप में, विच इज सिचुएटेड नियर किडनीज, जो किडनी के नजदीक सिचुएटेड होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, और पानी में इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। डेवलपमेंट इसकी इन्वॉल्व होती है लार्वल स्टेज में, जिसे टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। टैडपोल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट बन जाते हैं। तो नीचे दिए गए हैं, ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच की है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है, जबकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। तो यहाँ आप डिटेल्स में इसे देख सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।